हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज है सभी टीचर्स का इंट्रोडक्शन, जैसा हम हर बैच से पहले रखते हैं कि पूरी टीम से आपको एक बार मिलवा दिया जाता है किस तरह से वो अपने सब्जेक्ट्स को पूरा कराएंगे। उसकी एक स्ट्रेटजी आपको बता देते हैं, जिससे एक बच्चे को भरोसा हो जाता है कि मेरा ये सिलेबस समय से पूरा हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है और उस समय से पूरा भी हो जाए और साथ में रिवीजन भी हो जाए। उस वजह से हम एक पूरी टीम से आपकी मुलाकात कराते हैं और वो टीम ही आपको एक एक करके बता रही होती है भाई जो किस सब्जेक्ट को वो किस तरह से पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, तो कुल मिला करके अभी जो हम बात करने वाले हैं, 4 वैकेंसीज की बात करेंगे। एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTPO एंड ड्राइवर। तो अगर हम देखें कि कांस्टेबल में मेल फीमेल की मिलाकर के टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं, 7565। सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी में होती हैं और इसी में होनी भी चाहिए भाई। सबसे ज्यादा बच्चा इसी का फॉर्म भरता है। मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस भी लिखता चलूंगा पिछली बार के हिसाब से कि 32 लाख फॉर्म यहाँ पर होंगे, तो इससे आप एक कंपटीशन का आइडिया भी लगा पाएंगे कि 32 लाख फॉर्म्स, ये पिछली बार के हिसाब से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो हो सकता है इतने ही फॉर्म इस बार भी पहुंचे, या एक 2 लाख बढ़ते ही हैं, घटना तो मतलब ही नहीं बनता। ये 552 वैकेंसीज आपको मालूम है AWTPO की है। पिछली बार ये 850 वैकेंसीज थी, तो इसके फॉर्म शायद लिमिटेड रह जाएं। पिछली बार 5,43,000 फॉर्म थे। इस बार मैं ये मान रहा हूँ कि वैकेंसीज घटी हैं, 5 लाख के आसपास इसमें फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसमें 509 वैकेंसी, कल नोटिफिकेशन आ चुका है। 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और इसमें आपको मालूम भी है भाई 55,000 के आसपास सैलरी आपकी बन जाती है। 13 महीने की तनख्वाह दिल्ली पुलिस के अंदर मिलती है। सबसे बेहतरीन नौकरी, डिसेंट नौकरी दिल्ली पुलिस की मानी जाती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ऑफिस टाइमिंग में जॉब है। सैटरडे कभी कभी बुला भी लेते, कभी नहीं, सैटरडे एकदम फिक्स है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 509 वैकेंसीज है, लेकिन पिछली बार का इसका फॉर्म्स का रिकॉर्ड बताऊं तो 15 लाख फॉर्म पिछली बार इसके भरे गए, जो एक बहुत बड़ी संख्या है इतनी वैकेंसीज पे। लेकिन पिछली बार ये 800 की समथिंग वैकेंसीज थी, इसलिए 15 लाख फॉर्म आए थे। इस बार ये वैकेंसीज कम है, तो थोड़ा सा ड्रॉप आएगा फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट टाइपिंग है, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम है और 25 की टाइपिंग है। 125 में से फाइनल मेरिट इसकी लगती है। ये सब बेसिक जानकारी मैं आपको दे चुका हूं नोटिफिकेशन वीडियो में। एक बार इसको और देख लेते हैं। ये है ड्राइवर की भर्ती। 737 पोस्ट है, पिछली बार के मुकाबले लगभग आधी है। 1411 पिछली बार पोस्ट थी। पिछली बार इसके फॉर्म थे 1,97,000। 1,97,000 फॉर्म पिछली बार थे। इस बार चूंकि वैकेंसीज आधी हो गई हैं, तो फॉर्म्स की संख्या घटेगी। उम्मीद करते हैं 1.5-2 लाख के बीच में ही कहीं रहेगी। वो कितनी रहेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा खासा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये उन लोगों के लिए भी एक अवसर देती है जॉब, जिन लोगों का ओवर एज कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल में हो चुके हैं। वो लोग हैवी लाइसेंस बनवा करके इस भर्ती को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस एक HM भी चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। इस वजह से फॉर्म्स की संख्या काफी कम होती है। हालांकि केवल लाइसेंस होने से काम नहीं चल जाता। एग्जाम देंगे, फिर आपका ट्रेड टेस्ट भी ये कराते हैं फिजिकल के बाद, यानी आपको गाड़ी चलवा करके देखी जाए। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक जानकारी हो गई। आज जिस उद्देश्य से वीडियो बन रहा है, उद्देश्य है कि पूरी टीम, दिल की पुलिस, दिल की टीम आपको दिख रही होगी। एक एक जो टीचर है जिनको आप जानते हैं, जिनको पहचानते हैं, जो इनके नाम से RWA है, RWA की जो पहचान है वो सारे टीचर्स इसके अंदर है। तो वो सारी टीम अभी आपके सामने थोड़ी देर में होगी, हाजिर होगी, और आप सबसे मुलाकात होगी। एक एक करके वो अपने सब्जेक्ट बात भी करेंगे। ठीक है, बड़ी टीम है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स पर बात होगी। बातें सभी टीचर दो दो तीन तीन। अगर हम देखें कि सारे बैचेस के अंदर HCM, कांस्टेबल, AWTPO, ड्राइवर, तो ये 4 अलग अलग बैचेस हैं। उन सब में क्लास कौन कौन सी है? जैसे दीपक भाटी सर, मैथ्स की क्लास है 8 बजे से, तो ये क्लास सभी में जाएगी, सभी बैचेस के अंदर। ठीक है,
लेकिन जो कांस्टेबल का ड्राइवर का मैथ है वो केवल अर्थमेटिक है। अगर मैं बोलूं एडब्ल्यूटीपी और एचसीएम में तो एडवांस वो अलग से कराएगा, वो सर ही करा रहे। ठीक है, पहले अर्थमेटिक खत्म करेंगे फिर एडवांस शुरू। आगे बात कर लेते हैं भाई, मैथ रीजनिंग ये सभी में कॉमन है, कॉमन सिलेबस है, तो चारों भर्तियों में यही क्लास जा रही है। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास ड्राइवर में नहीं है, एडब्ल्यूटीपीओ एचसीएम और कांस्टेबल में है, तो यही क्लास जा रही होगी। ड्राइवर ये स्पेशली ड्राइवर के लिए ही है, केवल इस क्लास को ड्राइवर वाले बच्चे ही देखेंगे। 50 मार्क्स 100 में से इसी क्लास से आए। ठीक है, और एक क्लास और है जो मैंने पहले छोड़ दिया, ये है आपकी एचसीएम में इंग्लिश की क्लास, जो सुबह 7 बजे होगी। एचसीएम वाले बच्चों को ही ये लेनी होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल और एचसीएम की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये क्लास और एक्स्ट्रा लेनी है, फिर एचसीएम और कांस्टेबल उनकी साथ में साथ तैयारी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कांस्टेबल के साथ एडब्ल्यूटीपीओ की तैयारी करेंगे, तो वो इन 3 क्लासेस के साथ जीएस को छोड़ के बाकी ये 3 सब्जेक्ट है, प्लस इनके साथ एडब्ल्यूटीपीओ की साइंस उनको कवर करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, बायो नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई जीएस की सब्जेक्ट्स, तो जीएस के सब्जेक्ट्स सभी चारों भर्तियों में सेम ही है, सेम सिलेबस है और सेम ही क्लासेस जाने वाली हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री 1 बजे से क्लासेस चलेंगी, तो पहले पॉलिटी स्टार्ट होगी, उसके बाद नवीन सर आपको हिस्ट्री इसमें करा रहे होंगे 1 बजे से। ठीक है, स्टैटिक जीके सोनवीर सर की क्लास 2 बजे से स्टार्ट होगी। ज्योग्राफी पहले स्टार्ट होगी, संदीप शिवाज सर कराएंगे, और इकोनॉमिक्स विनय सर कराएंगे। पहले ज्योग्राफी 6 बजे से चलेगी, उसके बाद ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स क्लासेस स्टार्ट होंगी। एडब्ल्यूटीपीओ में फिजिक्स शाम को 8 बजे से, केवल एडब्ल्यूटीपीओ वाले बच्चों को लेनी है क्लास, और केमिस्ट्री क्लास शाम को एडब्ल्यूटीपीओ। अब आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे मुझे कौन सी क्लास करनी है और मेरे बैच में कौन सी क्लास मुझे मिलने वाली। ये सब क्लैरिटी आपको हो गई होगी, ऐसे करता हूँ। बैच की फीस है, अगर आप एक सिंगल बैच कोई सा भी आप खरीदेंगे, सबकी फीस 799 है। 3 अक्टूबर तक ये फीस आपको 639 दे। अलग अलग बैच के लिए अलग अलग कूपन कोड रखे गए हैं। ये कांस्टेबल वाला HCM 20 करेंगे तो HCM वाले बैच के लिए, बाकी आप बैच जब परचेज करेंगे वहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये कूपन। चलो अब हम एक एक करके सभी टीचर्स को से बात करते हैं। सारे टीचर्स आपको दिखाई देंगे। टीचर्स प्लीज एक बार आ जाएं। भानु, कुछ टीचर्स भाई ऑनलाइन जुड़े हुए हैं क्योंकि सब अलग अलग जगह से हैं। जैसे एक टीचर पारुल मैम है, 2 दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। दीपक भाटी सर हैं, वो आपके महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। और रंजन सर हैं, वो प्रयागराज से जुड़े। तो ये टीचर्स आपसे ऑनलाइन ही, और आपके लिए तो सब एक से ही हैं। हम भी तो ऐसे ही हैं, जैसे वो हैं तो ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, स्क्रीन पे तो सब एक जैसे ही हैं, बाकी वो हमारे लिए ऑनलाइन जरूर है, वो हमारे लिए सामने। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। और पहले मुझे लगता है कि हम जो एक कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआत दीपक भाटी सर से ही कर देते हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। दीपक भाटी सर, जी आप जी थोड़ा सा बच्चों को मैथ्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप उसको कंप्लीट करेंगे। और मैथ्स को लेकर बच्चों में डाउट भी है, HCM AWTPO, क्योंकि उनका एडवांस मैथ्स भी है, और आप जी कांस्टेबल और ड्राइवर वाले बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे, तो किस तरह जी से होगा, प्लीज बताइए। सबसे पहले सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो वैसे तो सर मैं एक स्पेशल वीडियो बना के सारा डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा जी, ब्रीफ में फिर से कर देता हूँ कि हमारा जो बैच शुरू होगा इसमें मैंने क्या किया है कि हमारी कॉमन क्लास तो चलेंगी चलेंगी अर्थमेटिक वाली। ठीक है, बाकी जो एडवांस वाला पार्ट है ना, उसमें बच्चों का एक डाउट था कि सर पहले अगर अर्थमेटिक खत्म होगा 10 दिसंबर तक मैंने टारगेट किया है, तो उसके जी, बाद एडवांस में तो फिर हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो उसके लिए बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि 1 महीना पहले यानी कि मिड नवंबर में मैं आपकी एक पैरेलल क्लास एडवांस की भी शुरू कर दूंगा जिन बच्चों का ओके, एडवांस मैथ पार्ट है, तो ताकि ठीक, आपका सिलेबस मिड दिसंबर में अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस भी खत्म हो जाए। 1 महीना चाहिए राइट, मुझे एडवांस के लिए भी। और बाकी तो 1 तारीख से क्लास चलेंगी चलेंगी।
तो वहां पर वैसे मुलाकात। एडवांस का दीपक भाटी सर, वैसे एडवांस का रोल बहुत ज्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल जी से जी दिल्ली पुलिस में। आपने प्रीवियस ईयर देखे हो तो कितना जी जी। कितना एडवांस का रोल है? 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस के बनते हैं, और वो उसके लिए मुझे 1 महीना सफिशिएंट है। अगर ज्यादा भी बनेंगे जी। तो 1 महीने में इनको मैं इतना करा तो क्या दूंगा वो एडवांस का बहुत कि गहराई से क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं नहीं एडवांस के, नहीं, या बहुत? अच्छा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं बस। ओके ओके, तो जी। मतलब फिर घबराने वाली बात नहीं है कि एक नहीं नहीं, महीने में बिल्कुल एडवांस। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और 5 5 6 6 क्लास में पर सब्जेक्ट लूंगा एडवांस की, और वो 6 क्लास बच्चों को मैं विश्वास दिलाता हूँ सफिशिएंट होंगी आपके एग्जाम के लिए। 5-6 क्लास जैसे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 5-6 क्लास हो गई, जी जी इस तरह से ना, ज्योमेट्री में जी 5-6 क्लास? जी। ठीक और है ठीक हमारी जो क्लास का टाइम रहेगा वो सुबह 8 बजे से रहेगा। और है। हाँ वैसे तो क्लास का टाइम मैंने 1 सवा घंटे बोला है, लेकिन मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो संडे को भी हम लोग एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों एक क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको मैथ्स कैसे करना है। क्लास का टाइमिंग क्या बताया दीपक सर सुबह आपने? 8 बजे से रहेगी सर। और वैसे तो 8 से 8:15 बोला है मैंने, लेकिन वो 8:30 और सवा पौने नौ, 9 तक जाएगी। 8 से 9:15 मतलब? नहीं, 8 से, हाँ, 9:15 9:30 तक रहेगी। 9:30 मतलब 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास डेली जी मिलने जी। वाली है बच्चों। क्योंकि हमारे पास ठीक है। सफिशिएंट टाइम है भाई, 60 दिन या 60 क्लास में हमको करना है। तो थोड़ा सा बच्चों को हाँ मैं चाहता हूँ कि वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं इस चीज को लेकर। हाँ, वो लगाने पड़ेंगे इनको, वो तो जी लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो दीपक सर से आपने एक मैथ्स की क्लैरिटी समझी है। अब मैं चाहता हूं कि रीजनिंग के बारे में राहुल शर्मा सर आप आए और बात करें कि भाई रीजनिंग, चूंकि सभी सब्जेक्ट, सभी जो चारों भर्तियां हैं उनमें बराबर इंपॉर्टेंस रख रही है। ठीक है, तो आप किस तरह से और कितने दिनों में खत्म करेंगे और कैसे लेकर के चलेंगे प्लीज? नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने सारी जानकारी दी थी कि कौन से एग्जाम में रीजनिंग के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग को हम लगभग कंप्लीट रीजनिंग जो है वो 55 से 60 क्लासेस में खत्म करने वाले हैं। हमारी क्लास जो है वो 1 घंटे की रहेगी, और क्लासेस के बाद जो भी मैं क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा उसके 10 क्वेश्चन आपको वर्कशीट के डेली मिलेंगे। उसके बाद जो भी चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपका शाम को एक टेस्ट होगा, वो आपको आपके एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। वो हो सकता है कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। तो 25 क्वेश्चनों में आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो आप एग्जाम में अपना कितना स्कोर कर सकते हैं। तो वो टेस्ट आपको सभी को देना जरूरी होगा। हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा 20 से 25 क्वेश्चनों का, तो वो सबको देना जरूरी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीजों को हम बहुत बेहतरीन वे में लेकर चलेंगे। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी। संडे में मैं क्या करूंगा कि आपके लिए एक रिवीजन क्लास लगाऊंगा। जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन आपका पूरा एक साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को साथ में लेकर चलेंगे और बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो राहुल सर ने आपको रीजनिंग की पूरी स्ट्रेटजी आपको समझा दी है। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर प्रैक्टिस आपकी लेकर के चलने वाले हैं। तो रीजनिंग की टेंशन यहाँ नहीं है, किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर वो जितना आता है वो पूरे में से पूरा करना ही है आपको, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं रीजनिंग में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे कंप्यूटर के लिए। तो जो सभी मैं कहूंगा कि ड्राइवर वाले बच्चे शिवम सर को इग्नोर कर सकते हैं, बाकी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है इनकी क्लास। 10 नंबर चाहे तो ये बच्चों के जीरो हो जाते हैं, चाहे पूरे में से पूरे दिलाने के लिए जाने जाते हैं शिवम सर। अगर नहीं पढ़ोगे तो ये जीरो भी आएगा आपका। तो आप देख लीजिएगा कि आप कितने तैयार हैं कंप्यूटर में, और शिवम सर से बेहतर टीचर तो शायद कंप्यूटर में कोई नहीं है। ठीक है, तो शिवम सर प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे तीनों ही एग्जाम्स में 10-10 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें ये क्लासेस करनी है या नहीं करनी, तो सर मैं बताना चाहूंगा कि करनी है, क्योंकि जो 2020 में पेपर आया था वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें आए थे, है ना। जो 2022 में एचसीएम और एडब्ल्यूटीपी हुआ था उसमें उससे भी अच्छे आए। 23 का जो पेपर था वो थोड़ा इजी आया था कांस्टेबल का, जिस वजह से सभी बच्चों के 10 में से 10 थे। तो जिनके पहले 10 में 10 आ गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उन्हें लगता है कि अब तो आ ही जाएंगे, क्या ही पढ़ना पूरा है। ही कर लेंगे। हाँ, लेकिन मेरे ही आप सभी से ये सलाह रहेगी कि आपको एक बार फिर से पूरा पढ़ना होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। अगर आप रोज 50 से 60 मिनट रोज दे लेंगे सिर्फ इस सब्जेक्ट को, तो पूरी कोशिश करेंगे हम आपको कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करा पाए।
और जैसे कि क्वेश्चन का सर अब लेवल क्या हो गया कि एक क्वेश्चन में एक ही सवाल नहीं पूछता, अब वो जैसे पीसीएस में पूछे जाते हैं मिलान करने वाले क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन, वैसे सवाल भी पूछने लगा है। तो आप 10 में से 10 तो तभी कर पाओगे जब आपको एक अच्छी समझ होगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आप सिर्फ रट कर जाओगे चीजों को तो शायद नहीं समझ पाओगे। बाकी जो नए बच्चे हैं बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। कल 11 बजे हमारा डेमो क्लास होगी पहली। आप पिछली बार भी अच्छा करने की कोशिश की थी, नवीन भैया के मार्गदर्शन में पूरी सारी क्लासेस चली थी और किया भी था अच्छा भैया के आशीर्वाद से, अंकित सर के आशीर्वाद से, सभी के। इस बार भी पूरे मार्गदर्शन में क्लासेस चलेंगे और अच्छा करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप सभी को जो हमारी क्लासेस होंगी वो बहुत बड़ी नहीं होंगी, 45 से 50 मिनट की क्लासेस होंगी और मात्र 40 क्लासेस लगभग में हम अपने सिलेबस को खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगी। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उन्हें भी पढ़नी है और जो पढ़ चुके हैं उन्हें भी एक बार नए तरह से चीजों को करना है। और एक शायरी में आपके लिए लेकर लाया था कि मेहनत का पसीना बहाओ इम्तिहान की घड़ी है, मेहनत का पसीना बहाओ इम्तिहान की घड़ी है, इन तुम्हारे इंतजार में दिल्ली पुलिस की वर्दी दरवाजे पर खड़ी है। बहुत सही, बहुत सही। तो शिवम सर ने बता भी दिया, मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो हाँ, इसको ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, इसमें कोई शक नहीं है और ऐसा ही होना भी चाहिए किसी को। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब जीएस की टीम से। उसके बाद हम अलग अलग भर्तियों के हिसाब से, जैसे एचसीएम में इंग्लिश विपिन भाटी सर से बात करेंगे, फिर एडब्ल्यूटीपीओ में साइंस मैम हैं उनसे बात करेंगे, फिर ड्राइवर वाले रंजन सर से बात करेंगे। तो हम सबसे बातें करेंगे, लेकिन पहले जीएस की टीम से बात कर लेते हैं क्योंकि जीएस सभी में कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। स्पेशली दिल्ली पुलिस वाले बच्चों की अगर कोई टेंशन है तो सिर्फ जीएस है। 50 नंबर की जीएस है क्योंकि यहाँ पर तो टेंशन बनती भी है, नो डाउट। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सोनवीर सर स्टैटिक जी के सबसे ज्यादा मार्क्स की अगर कुछ आता है तो स्टैटिक जी के आता है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो आप प्लीज अपनी बात रखें। थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों। स्टैटिक जी के अगर देखा जाए तो लगभग 14-15 नंबर की वो टोटल मिला के आ जाती है हर पेपर में। हाँ जी सर, एवरेज अगर देखा जाए तो। और बढ़ती तो इससे ऊपर भी है, पर किसी में थोड़ा कम भी आए तो एवरेज माने तो इतना तो जरूर ही आती है। और स्टैटिक जी के सर मैंने लास्ट बैच जो पढ़ाया है कर्मा बैच जी, उसमें कुछ डिस्कशन, कुछ मार्गदर्शन मैंने नवीन सर से भी लिया तो क्लास कुछ और बेहतर हुई जी, बच्चों को बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। पर मैं ये भरोसा दिलाता हूँ सर, जी, इस बार मैं स्टैटिक जी के ऐसे पढ़ाऊंगा जो मैंने आज तक नहीं पढ़ाई है। जी। चलिए, और मैं लगातार इसके लिए नवीन सर से सलाह लेता रहूंगा क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा अनुभव लंबा हो गया है इस experience विषय पे। हाँ। तो उस अनुभव का फायदा बच्चों को मिलना चाहिए। जी, जी, मैं अभी रिसेंटली सर से मिला था, तब मैंने ये भी कहा था कि सर हम जैसे कभी कभी एक बैच में आप पढ़ाते हैं, एक मैं पढ़ाता हूँ, हम अपनी ट्रिक वाली चीजों को भी लगभग कॉमन कर लेते हैं। तो सर इस बहुत पॉजिटिव थे। तो मैंने उससे बाद सर मैंने एक बैच में वो की भी हैं कुछ कुछ लगभग 50-60% तक। जी। तो जो बच्चा ऐसे भी है कि पहले सर से पढ़ लिया फिर वो मेरे से पढ़ा, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसे सेम डायरेक्शन मिल गई। हाँ। तो जो अभी इसमें और थोड़ा बहुत गैप है उसे इस बैच में हम फिल कर देंगे सर। प्रैक्टिस के लिए मैंने सोचा सर हर चैप्टर के बाद लगभग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा उसमें। और सर क्लास में ही 50% अगर ओवरऑल स्टैटिक जी के देखेंगे तो 50% के करीब मैं याद भी कराऊंगा। मैं बच्चों को भरोसा दिलाता हूँ क्लास के अंदर ही। क्लास के अंदर, मतलब वो 50% बच्चों को बाहर जाके एफर्ट नहीं लगाने हैं किसी भी कीमत पे। सर स्टैटिक जी के मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जी। सबसे ज्यादा पोर्शन है उसका, जी। तो कितना करने लायक आता है और कितना ये है कि ये तो होगा ही नहीं, ऐसा सर कुछ? मेरा मानना है कि एक दो सवाल तो ऐसे हैं कि अगर अच्छी तरह बच्चा पढ़ लेगा उसके बाद भी हो सकता है इधर उधर चला जाए। हाँ, और सर 90% प्लस तो होना चाहिए, स्टैटिक जी के बिल्कुल मतलब होना चाहिए सर। हमारी कोशिश यही रहेगी कि लगभग 90% से ज्यादा सवाल हमारे उससे मिले। हाँ। एक आध क्वेश्चन वो सर एग्जामिनर भी वहां बैठा है तो वो अपना कुछ दिखाता है थोड़ा बहुत। और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान भी रखेंगे सर कि 2-3 एग्जाम अभी लिए हैं नए नए, तो उनको देखते हुए कि किस तरह के सवाल बदल रहे हैं। तो बच्चों को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है जी पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है तो उसका क्या करेंगे। तो वो हर टीचर की भी नजर है उस पे कि पैटर्न चेंज है तो हम नए पैटर्न के हिसाब से, आपकी प्रैक्टिस भी नए पैटर्न के हिसाब से करवाएंगे हम। तो आप चिंता मत करिए, आपको बहुत बेहतरीन हम जीके का कंटेंट देने वाले हैं। ठीक। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सोनवीर सर। और आगे हम बात कर लेते हैं
अपने संदीप सिवाच सर से, जो ज्योग्राफी अभी ये यूपीएसआई बैच में पढ़ा रहे हैं, और जो इनको बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ही अपर लेवल का है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस में ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल है, और पढ़ाते तो वो बेहतरीन है। पहली क्लास जब आप इनकी लोगे तो एक तारीफ तो पहली तो यही करोगे जो मैं अभी कह रहा हूँ, मुझे पहले पता है मुझे उसकी, कि भाई आप राइटिंग, सर ऐसी राइटिंग कौन लिखता है भाई। तो पहली तारीफ तो ये होगी, बाकी दूसरी तारीफ आप इनके पढ़ाने की करोगे। तो संदीप सर प्लीज आए। सभी बच्चों को नमस्कार। और जैसा सर ने भरोसा जताया है तो सर उस भरोसे को डगमगाने नहीं देंगे। और जितनी सर हरियाणा का बच्चा बहुत सारा है दिल्ली पुलिस के, दिल्ली का सर हर गांव से बच्चा सेलेक्ट है। और सही ज्योग्राफी की जो वेटेज रहती है बच्चों, आज से पहले जो 9-10 भर्तियां मैंने देखी हैं हाँ। उनमें 7 से 8 जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो ज्योग्राफी से रहते हैं। ज्योग्राफी इससे ज्यादा भी क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, लेकिन जो सोनवीर सर स्टैटिक करवाएंगे ज्योग्राफी हाँ, का, तो हाँ। वो स्टैटिक में काउंट हो जाता है। जी जी ठीक है। जी, हाँ। और यहाँ पर एक एज क्राइटेरिया है दिल्ली जी, पुलिस के अंदर, जी। और टाइम भी जैसा आपने बताया कि लिमिटेड है, कि Limited दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में एग्जाम है। बिल्कुल तो उसको थोड़ा सा रिवीजन का टाइम क्या मिलेगा, कम मिलेगा बच्चे को। मिलेगा। तो ज्योग्राफी को यहाँ पर जो हम करेंगे ना वो मैपिंग के जरिए करेंगे। ठीक है। क्योंकि आंखों से एक बार बच्चा देख लेगा तो हाँ। लंबे समय तक उसकी याद याददाश्त रखेगा। बनी रहती है। जैसे हरियाणा में हम बोलते हैं कि नागिन की आंखों में चेहरा बस जाता है, तो इनको नागिन की तरह सर कोशिश करेंगे कि मैपिंग के जरिए जो है ना एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से इनको हम समझा के चलें। और जैसा आपने बताया कि लिमिटेड टाइम है तो नोट्स आपको ना बनाने पड़े, साथ के साथ मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख ही देता हूँ। लिख ही देते ठीक वो है। तो इनकी वो एक हाँ। मेहनत सर बच जाएगी। एक बार और- को टाइप किया हुआ बेकार लगेगा इनकी राइटिंग के सामने। और इसमें जैसे सर कि बच्चा पढ़ रहा है, एक ज्योग्राफी ऐसा पार्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितना हम सोचेंगे जीएस 2 कदम आगे मिलेगा। सारा का सारा सोच के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को चैप्टर के बाद 30 से 35 क्वेश्चन हम दिल्ली पुलिस की भर्तियों में आए हुए प्रैक्टिस के लिए देंगे, ताकि बच्चे को ये विश्वास हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि 18 से 25 की जो एज क्राइटेरिया है जनरल के अंदर, तो उस बच्चे को ये लगना चाहिए कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी लिमिट नहीं है, तो एक बाउंडेड टाइम में हम किस तरीके से अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये रहेगा कि 3 महीने के अंदर हमें उस तरीके से जीएस में इनको तैयार करना है कि जीएस में ये मैक्सिमम स्कोर कर पाए। और वो तभी कर पाएंगे जब हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। जी। तो ये रहेगा सर। और ज्योग्राफी को और क्या पढ़ाना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीजें क्रक्स निकाल के आना है ज्योग्राफी से, वो टीचर्स का काम होता है। हाँ बिल्कुल वो आप करेंगे बिल्कुल। और बहुत अच्छा बच्चों को लगेगा ज्योग्राफी हम सीखेंगे। पढ़ते तो हम हमेशा आए हैं स्कूल से, लेकिन अब सीखने का है और सीखने से हम बहुत अच्छा कर जाएंगे सर जी। और बाकी नवीन सर हमारे साथ हैं जीएस के, तो मेरे हिसाब से डाउट तो कुछ होना नहीं चाहिए। और नवीन सर से एक्सपीरियंस हम लेते रहेंगे सर। जो भी सहायता होगी वो नवीन सर से हम जरूर। ठीक, बहुत बढ़िया। और आगे अब हम बात करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के बाद चलेगी। इकोनॉमिक्स वाले सर की क्लास है तो वो नहीं जुड़ पाए हैं, पर इकोनॉमिक्स वो बहुत सालों से आरडब्ल्यू में पढ़ा रहे हैं, तो आप भरोसा कर सकते हो कि वो बहुत शानदार इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का एक डाउट मैं देख रहा हूँ कि सर बाइलिंगुअल चलेगी क्या? तो बाइलिंगुअल की दिक्कत तो नहीं लेनी चाहिए बच्चे को, है ना। तो ज्योग्राफी हो, स्टैटिक हो, या और भी जो सब्जेक्ट होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर चीज, मतलब चाहे कंप्यूटर का सब्जेक्ट चले, चाहे रीजनिंग का चले, कि वो बाइलिंगुअलिटी में रहे। क्योंकि हर तरह का बच्चा है, हिंदी माध्यम का भी है, इंग्लिश मीडियम का भी है, तो दोनों बच्चों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। पारुल मैम से बात कर लेते हैं पहले। पारुल मैम, और इनके बाद मतलब पहले चलेगी पॉलिटी, उसके पॉलिटी खत्म होने के बाद नवीन सर की हिस्ट्री चलेगी। तो पहले पॉलिटी के लिए पारुल मैम से बात कर लेते हैं। मैम बताएं कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस और कैसे, कितना रोल दिल्ली पुलिस के अंदर होता है, प्लीज। पहले तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं पॉलिटी को लेकर, तो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो सर कई बार 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, और कई बार 4 से 5 तक क्वेश्चन, मतलब हम लेके चल सकते हैं एक एवरेज की 4 क्वेश्चंस। तो हम जो पॉलिटी को तैयार करने वाले हैं, हम तैयार करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एसएससी के फेवरेट चैप्टर हैं पॉलिटी के अंदर, तो हम उनको ही ज्यादा टारगेट लेंगे। पढ़ेंगे हम सब कुछ, लेकिन उन पर फोकस हमारा ज्यादा रहेगा, क्योंकि 50 नंबर की जीएस होती है, तो उसमें जो पॉलिटी का रोल है, अगर
क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो बच्चा वो क्वेश्चन करके आए, यही हमारा टारगेट रहेगा। और कोशिश रहेगी कि अगर किसी संडे को हमारे पास टाइम होगा तो जितना हम एक हफ्ते में पढ़ेंगे उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा पाएं, ताकि उनकी तैयारी और भी बेहतर हो पाए। तो यही सोचा है सर, यही रणनीति है। बाकी तो क्या कहते हैं, बच्चों की एक डिमांड रहती है कि अभी ये नवीन सर ने पढ़ाया है एसएससी फाउंडेशन बैच में, मैम वैसे ही पॉलिटी पढ़ाना। तो बिल्कुल सर के मार्गदर्शन में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और जो भी हेल्प होगी वो नवीन सर से ली भी जाएगी। ठीक है मैम। मैम थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को बाइलिंगुअल वाला, बच्चे थोड़ा परेशान नहीं सर, रहता है, तो बाइलिंगुअल वो ही रहेगा, हमारा पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा। और अगर बच्चे को वर्ड टू वर्ड भी बाइलिंगुअल चाहिए होगा तो हम टाइप पीडीएफ भी बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। बाकी हम हैंड रिटन में भी बाइलिंगुअल ही रखेंगे। जी वो प्रॉब्लम ठीक है। नहीं होगी सर। जी सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब बात करते हैं बच्चों आपके चहेते नवीन सर से, और हिस्ट्री वो लेंगे और उसके बारे में वही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एक डिमांड मैं बच्चों को नवीन सर की बता देता हूँ। नवीन सर के लिए लगातार चल रही है वीडियो में कि नवीन सर जीएस प्रैक्टिस सेट का जो है दिल्ली पुलिस के लिए कुछ करिए। तो नवीन सर के लिए, हालांकि मैं एक वीडियो में आपको इसका जवाब दे चुका हूँ, और फिर अब आप नवीन सर से ही वो जवाब सुन लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करेंगे आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। जैसा कि सभी टीचर्स ने आप सब लोगों को गाइड किया कि वो किस तरह से बाकी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, मैं एक बार फिर से उसको समराइज कर देता हूँ कि सबसे ज्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का है। आप ओवरऑल ये मान के चलिए कि 40% पार्ट जो है वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जिसको सोनवीर सर पढ़ा रहे होंगे। बाकी 60% में सारा है। करंट अफेयर्स शायद हमने मेंशन नहीं किया। हाँ। आदर्श सर सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे वो चलेगी। दिल्ली पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 6 बजे रेगुलर क्लास आदर्श सर की चलती है। वो वीडियो में अभी नहीं है क्योंकि उनके वहां पर बड़ी खुशखबरी की बात है। उनकी शादी होने मतलब शादी तो काफी दिन बाद होगी ऐसे तो, ठीक है, मतलब रिंग सेरेमनी वगैरह उनकी अभी है। लेकिन आदर्श सर की कुछ क्लासेस हम करंट की अलग से भी लगवाएंगे, अलग से भी वो स्पेशल क्लास होंगी। हाँ। तो बाकी सब सब्जेक्ट में जैसे मैंने बताया 40% में स्टैटिक जीके है और बाकी 60% में बाकी सब सब्जेक्ट है। तो आप एक मतलब ऐसे समझ के चल सकते हैं कि 6 to 8 क्वेश्चंस आपका ये वेरी करेंगे सब्जेक्ट वाइज। हर एक सब्जेक्ट का 6 से 8 क्वेश्चन होगा। किसी का 6 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का वो 10 भी हो सकता है, तो कहीं और कम होके वो 5 हो जाएंगे। तो लगभग समान वेटेज रखते हैं बाकी सारे विषय स्टैटिक जीके के अलावा। तो पॉलिटिकली मैम ने अभी आपको बताया, हिस्ट्री का भी यही आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। एक चिंता तो सब एसएससी के एग्जाम्स में बच्चों को ये है, चाहे दिल्ली पुलिस हो या बाकी एसएससी के एग्जाम हो, कि जी पैटर्न चेंज हो गया है। अभी पहले जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे और उनके ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज हमें करना होता था, अभी क्या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन सब चीजों से आप घबराया ना करें कभी भी, क्योंकि आपको पहले पढ़ना थ्योरी पार्ट ही पड़ेगा। थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद ही आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी साथी आपका बोल रहे हैं कि जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता चुका, हिस्ट्री हम पॉलिटी के बाद में पढ़ाएंगे। और हिस्ट्री के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि हमें चाहिए होंगे लगभग 30 to 35 आवर्स। 30 से 35 घंटों में हम आपको हिस्ट्री पढ़ा देंगे सारा, ठीक है, पॉलिटी के खत्म होने के बाद में। और उतना सफिशियंट होगा दिल्ली पुलिस के लिए। उससे ना कम पढ़ने की आपको जरूरत है, ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी। और जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, चूंकि हमने अभी आपका नायक 2.0 कराया था, तो वो बहुत सारे बच्चों ने किया भी है एसएससी के लिए। तो लेकिन फिर भी हम दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल आज का जो आधुनिक पैटर्न है, मॉडर्न पैटर्न पर आपको 25 to 30 सेट कराएंगे, जिससे आपको सारे सब्जेक्ट जो बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका एक अच्छा रिवीजन हो पाए, और आप जो अभी मॉडर्न पैटर्न है उसके लिए भी तैयार हों कि कैसे टैकल करेंगे आप क्वेश्चंस को एग्जाम में। तो उसके लिए हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको एग्जाम से पहले हम 25 to 30 प्रैक्टिस सेट जरूर कराएंगे, हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब आपने नवीन सर से सुन लिया। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि नवीन सर आपके लिए 30 प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आएंगे, और एग्जाम की डेट तो आने दीजिए, एग्जाम से पहले हो जाएंगे। और बहुत अच्छे से, जितना वो एग्जाम के पास होंगे मुझे लगता है उतना ही ज्यादा फायदा होगा बच्चों को नवीन सर, क्योंकि उससे पहले तो आप अपनी चीजें तैयार कर लो ना। प्रैक्टिस सेट तो ये है कि आप खुद को चेक करो कि आप कहाँ हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको उनका बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अभी कर देते तो हम कुछ रट लेते। भाई रट अब लो, तब कर लेना, है ना, तब वो प्रैक्टिस करना, तो बहुत फायदा आपको तब मिलेगा। चलिए, तो अब आपकी क्लैरिटी प्रैक्टिस सेट्स को लेकर के। हिस्ट्री जो हमारी नायक में चल रही है।
एक बार हाँ कुछ बच्चों के कमेंट्स ये हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो नायक फाउंडेशन बैच में बचा हुआ था। तो दरअसल में मैंने आपको टेलीग्राम में भी मैसेज किया था कि जैसे ही बायोलॉजी खत्म होगी, साइंस खत्म होती है, वो करेंगे। तो मुश्किल से शायद उसमें अभी थे, आप ऐसा समझिए मैक्स 1 वीक और लगेगा और फिर वो स्पेस हो जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री हम यूट्यूब पे भी आपको वो नायक में कराएंगे। एसएससी RW SSC एग्जाम्स पर होगा, क्योंकि बाकी सब तो उसमें पहले ही हो चुका है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो अभी ये हमारी कॉमन टीम जो सभी एग्जाम्स में जिनकी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, अब कुछ स्पेशल क्लासेस, जैसे मैं बात कर लेता हूं पहले रंजन सर से, जो ड्राइवर पार्ट के लिए आपसे बात करेंगे। ड्राइवर पार्ट ड्राइवर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 50% सिर्फ रंजन सर के हिस्से में आता है। 50 नंबर 100 में से रंजन सर के हाथ में ड्राइवर वाले बच्चों को दिलाना। और आपको मालूम है कि पिछली बार जब ड्राइवर की भर्ती हुई थी तो रंजन सर ने जैसे ही अपना ड्राइवर वाला पार्ट पढ़ाया था, बच्चे दीवाने हो गए थे। और इसलिए हमें लगा कि रंजन सर ड्राइवर वाले बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये अपने कामों में व्यस्त थे, हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की सर ड्राइवर के लिए तो आप ही को पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, और ये मान भी गए। RWA पे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रंजन सर थैंक यू पहले तो कि आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी इन बच्चों की वजह से, क्योंकि ये बच्चे ही आपको यहाँ लेकर के आए हैं। और रंजन सर से हम चाहेंगे भी कि वो हमसे परमानेंट ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि बच्चों का प्यार जो है बहुत मिलता है आपकी वजह से भी RWA को। तो रंजन सर आप प्लीज अपने पार्ट के बारे में बताएं कि 50 मार्क्स के ड्राइवर पार्ट को आप कैसे कवर करेंगे, प्लीज। सबसे पहले तो सभी साथियों को और RWA की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये जो आपका 50 नंबर का पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन आपको इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। और दूसरी चीज, जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको लगता है कि भाई इंजन कैसे पढ़ेंगे, तो काफी दिन से मैं इसके पीछे वर्क कर रहा था कि कम समय में आपको चीजें कैसे समझा पाऊं। इसके लिए पूरा एनिमेशन का कंटेंट, जैसे आपको लगता है कि इंजन चीजें नहीं समझ में आती, यार इंजन हम देखेंगे नहीं जब तक, तब तक समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए पूरा एनिमेटेड कंटेंट यानी कि थ्रू एनिमेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको कम समय में चीजें समझ में भी आ जाएंगी। आप एनिमेशन देखोगे आपको लगेगा यार ये तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। और दूसरी चीज, जो आपका ड्राइवर वाला पार्ट है उसमें आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसको मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको याद कराने का प्रयास करूंगा क्लास में ही। तो आप लोग बिल्कुल भी आश्वस्त रहिए, चाहे वो आपका टेक्निकल पार्ट हो, चाहे वो ट्रैफिक पार्ट हो, सारा कंटेंट मैं पहले से ही तैयार कर रहा था आपके लिए। ठीक है, वो सारे एनिमेशंस वगैरह कलेक्ट कर रहा था आपके लिए, इंजन्स के एनिमेशन हो या कोई भी एनिमेशन हो, ताकि कम समय में आप एनिमेशन देखो और आपको चीजें तुरंत समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। तो सारे मैटर के साथ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया रंजन सर, इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी जिस तरह से आपने उनको बताया है कि आप एनिमेशन यूज करने वाले हैं। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल नॉलेज तो बेस्ट नॉलेज होती है और वो आप करने वाले हैं इस बार। बिल्कुल सर। तो ड्राइवर वाले बच्चे बिल्कुल खुश हो सकते हैं इस बात से, क्योंकि 50 नंबर का पार्ट आपको टेंशन फ्री बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ साइंस के लिए। विपिन भाटी सर बाहर है शायद, ठीक है। तो पहले चलो साइंस की बात कर लेते हैं। AWTPO में धर्मेंद्र सर ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए। अच्छा, वो बना चुके हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी वीडियो आपको लिए बना चुके हैं कि कैसे वो फिजिक्स को कवर करेंगे। अभी हम केमिस्ट्री के लिए आपको मालूम है सगुन मिश्रा मैम का बहुत बड़ा नाम रहा है केमिस्ट्री में, और AWTPO के लिए स्पेशली आपके लिए हम लेकर के आए हैं मैम को। और आपको ये लगेगा कि केमिस्ट्री इतनी रोचक भी हो सकती है, इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ मैम की तरफ से। और जब वो पहला डेमो देंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि टीचर कितने बेहतरीन है और किसको हमने आपके लिए चुना है। ठीक है, तो मैम प्लीज आप थोड़ा सा बताएं अपने सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा रोल आपका AWTPO वाले बच्चों के लिए होने वाला है। प्लीज। Thank you so much once again. सबसे पहले दिल से शुक्रिया सर का। Thank you so much for to use these golden words for me for this respective introduction to all this team. जितना आप सभी मेरे से मिलने के लिए उत्साहित हैं, आज सोच रहे होगे मैम की आवाज थोड़ा सा, भाई मौसम का आज नजारा दिख रहा है मेरी आवाज में, अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का फिलहाल।
मुझे जितना आप सबसे मिलने का कहते नहीं एक्साइटमेंट, आशा करती हूँ आप सभी उतना ही उत्साहित होंगे। और जिस हिसाब से अभी सारे टीचर्स अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे थे, एक चीज समझ में आ रही थी, सारे के सारे अपने तर्कश से ब्रह्मास्त्र निकालने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं इतना जानती हूँ अपने तहे दिल से कि मैं कितना डेडिकेटेड अपनी तरफ से निष्ठा से अपने सब्जेक्ट्स के लिए, और अगर मैं इस आज प्लेटफॉर्म के संग जुड़ी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी, जब मैं उसमें से अगर एक हिस्सा हूँ तो पूरी टीम बहुत चुनिंदा हीरो की तरह सेलेक्ट की गई है। तो आप सभी से मैं एक ही चीज कहूंगी, रही बात स्ट्रैटेजी की दोस्त, तो मेरी बात सुनो, एग्जाम का सिलेबस सेम रहता है। कहाँ पे फंसते हैं हम लोग फंसते हैं कि हम लोग सेम पैटर्न के सेम लैंग्वेज में चीजें बार बार रखते हैं, ठीक है। आप लोग समझदार हैं कि भाई हर बार आप अपेक्षा मत करिए कि हमेशा एक ही चीज सबसे मुलायम धातु। तो अब अगर आप स्मार्ट हो, विद इन सिलेबस कमीशन कैसे आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, ये उसकी स्मार्ट। तो आप याद रखिए, आप वो डेली लाइफ से क्वेश्चन उठा, आप वो क्वेश्चन उठाते हैं, जो बताओ दिवाली में पटाखे वो जो तुम सांप वाला बम उठाते, वो काहे से, कौन सा उसमें आपने केमिकल यूज करा, किचन को कौन सा प्रोडक्ट था या नहीं था। आप ये बताइए, दिल्ली में ये हर साल इंडिया गेट का वो फोटो डाल देते हैं आज तक वाले कि भैया बहुत प्रदूषण हो गया दिवाली के बाद, कारण क्या है, कौन सा पॉल्यूशन है। आप प्रदूषण, वायुमंडल की कौन सी ऐसी गैसें हैं जो उसका कारण बन रही, खाली पटाखे। और अगर मतलब ऐसे आपसे और सीजन को देखते हुए क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसमें ऐसा महसूस करेंगे कि ये तो करंट अफेयर भी लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसमें साइंस भी घोल दी है। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट क्वेश्चन। तो अब स्मार्ट क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है, अच्छी बात है, आप अपनी नॉलेज ब्रश अप करिए। आप बताइए, आप सर्दियों में विक्स यूज कर रहे हो, उसमें क्या है, आप यूज, अभी सर प्रयोग कर रहे थे शब्द की अभी तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी है और अब आप सीख, तो द सेम वर्ड आई एम गोइंग टू यूज। मेरा एक ये भी यही रहता है कि जो बच्चे अभी बुक्स उठा के पढ़ते हैं, अब हम साइंस सीख, मेरी तरफ से सिर्फ यही कहना है आपका कि क्लास में जो अभी तक आपने बुक्स से, पिछले क्लासेस से, अपने नोट्स से, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने भी मेरे पुराने नोट्स से अगर तैयारी कर रखी है, तो अब समय के संग मैं भी, क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट करती हूँ अपना पैटर्न, तो अपडेटेड पैटर्न के लिए तैयार हो जाओ। और एक चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ऑनलाइन स्टडीज डिफर फ्रॉम द ऑफलाइन। सॉरी, इफ यू आर सीरियस, अगर तुम पढ़ने वाला अगर जरा सा भी सीरियस है और पढ़ाने वाला अनुभवी है, तो फिर मैटर नहीं करता कि तुम मेरे लिए कैमरे पे बैठे हो और कि तुम फीलिंग भी आती है एग्जैक्टली। तो एक चीज याद रखना, कॉपी पेन लेके अगर तुम तैयार बैठे हो तो बस एक चीज याद रखना, अगर तुम सीरियस तो फिर ये महफिल हम, और इस क्लास के बाद, क्योंकि तैयारी तो तुम इसमें दिल्ली पुलिस की करोगे, लेकिन एक चीज तुम जानते हो, बेसिक साइंस लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेम रहती है। थोड़ा सा अगर तुमने एफर्ट्स, ये जरूर कह के जा, इस एक फितूर वाली जो बात थी, गुफा बन जाता है कि वो केमिस्ट्री, वो जरूर बस सीरियस होने, ठीक है। तो नोट्स अपने बढ़िया से कॉपी पेन लेके तैयार रहना, और जे मत सोचना मैडम ऑनलाइन है, छोड़ घर से उठवा ले, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, उसी लहजे में, उसी अपने एटीट्यूड के साथ, और आप सभी प्यारे प्यारे चेहरों को कहते नहीं, फिर से उतना ही उत्साहित हूँ आप जैसा कि हमेशा से रहते। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू द टीम। बहुत बढ़िया मैम, बातों में कोई शक नहीं। चलिए, तो आगे बाकी ये एनर्जी आपको मिलेगी मैम की, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कल मैम का टाइमिंग है रात के 9 बजे, तो हाँ ठीक है, रात के 9 बजे से मैम की केमिस्ट्री क्लास आपको मिल। ये वाला बंद हो गया, चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, बताओ यार, कौन से की आवाज आ रही है, दोनों लगा लेता हूँ। ठीक है, हैं स्लो आ रही है, आ तो रही है ना, चलो ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैम पढ़ाएंगी एडब्ल्यूटीपीओ में केमिस्ट्री, और नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं है ये, मतलब ये 11th 12th का सिलेबस और ये सब कुछ रहेगा। बाकी फिजिक्स जो चलेगी वो धर्मेंद्र सर करा रहे होंगे। बाकी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी हम कुछ दिन बाद प्रैक्टिस सेट्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, मैम के थ्रू ही, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का अलग से, ठीक है। तो वो आपको बहुत कुछ जो प्रैक्टिस करानी होगी थ्योरी की, क्वेश्चंस की, वो सब हम कराएंगे। तो एडब्ल्यूटीपीओ वाले बच्चे बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।
आगे हम बात कर लेते हैं HCM वाले बच्चों से। HCM में एक सब्जेक्ट जो 25 मार्क्स का आता है वो बच्चों का सिरदर्द बनता है और बहुत सारे बच्चे उस वजह से उसका फॉर्म नहीं भरते, सोचकर यार नौकरी तो सबसे शानदार है पर फॉर्म इसलिए नहीं भरूंगा क्योंकि कल मैंने एक नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई सर, उसमें सबसे पहला कमेंट, अच्छा यहाँ तो इंग्लिश कर लेते हैं तो इस तरह से बच्चों के इंग्लिश को लेकर के ऐसी दिक्कतें हमेशा से रही हैं क्योंकि माना हुआ है कि इंग्लिश, लेकिन विपिन भाटी सर ये भी जाने जाते हैं कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को इंग्लिश बहुत शानदार है। अगर आपने इनसे कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो पढ़कर जरूर देखना, बफ वॉइस सब कुछ गायब है, क्या चल रहा है ये, अभी आ रही है भाई देखो बहुत अच्छा बोला था पर सब निकल गया यूं ही, तो कोई बात नहीं। विपिन सर के बारे में अब मैं कहता हूँ कि भूमिका जो बनानी थी वो खत्म हो गई, अब आप कर ही दो वाला। थैंक यू सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। वो मैंने भी वीडियो देखी थी सर और उसके मैंने कमेंट्स भी देखे, यही सारे कमेंट ज़्यादा थे। इसमें इंग्लिश है, चलो हम तो चलते हैं यहाँ से, इसमें इंग्लिश है, चलो ये तो मैं तो ये फॉर्म भरने वाला नहीं हूँ। तो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ भाई आपसे, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि डेमो क्लासेस तो 3 होती हैं, वो तो फ्री होती है, उनके तो पैसे हम आपसे नहीं लेते हैं। एक बार 3 डेमो क्लास आप करके देखना, अगर आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप आगे बढ़ जाना उस चीज में। बाकी जो साथी एक बार पहले पढ़ चुके हैं वो आपको इस बारे में अश्योर कर सकते हैं कि आप मेरे से पढ़ के इंग्लिश सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। अच्छे से मेहनत करें तो हम क्या नहीं सीख सकते हैं, तो एक छोटी सी इंग्लिश है और इसमें अगर आप लेवल भी देखो तो बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल नहीं पूछा जाता है, इजी टू मॉडरेट लेवल इसमें पूछा जाता है अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर बात करें। अब और यहाँ पर कुछ बात ये आएंगी सर एडिक्विटी ने पैटर्न चेंज किया है, ये है वो है। भाई पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस थोड़ी ना चेंज किया है, रूल थोड़ी ना चेंज किए, रूल्स तो वही रहने वाले हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वो भी आने वाली है, प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट ही चाहिएगा यहाँ पे भी। तो ऐसे बहुत ज्यादा भ्रमित आपको नहीं होना है कि अब तो एडिक्विटी कराएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब उस आधार पे पेपर ना बनने लगे, इन सब बातों से आपको परेशान नहीं होना है। वो पैटर्न पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है जो हम बाकी के कुछ प्रैक्टिस सेट में सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है और जो हम 15-20 प्रैक्टिस सेट में आसानी से सीख सकते हैं। बाकी बात रही कंटेंट की, तो आप लोग 3 डेमो क्लासेस से शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो, या जो मेरे पुराने साथी हैं जिन्होंने मेरे से किसी भी बैच में पढ़ा है वो एक बार आप अगर उनसे रिव्यू लें तो वो भी एक बार आपको बता सकते हैं कि मैं तो आपके साथ काफी अच्छी मेहनत करने वाला हूं, अगर आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे तो ये नौकरी जरूर आपकी होने वाली है। फिर से एक बात वही बोलूंगा, बाकी सब्जेक्ट का आप जानो, इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप इंग्लिश को ईमानदारी से पढ़ते हो, देखो एक बात आपको भी पता है, सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा। अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहोगे तो मैं सिखा दूंगा, अगर आप पहले डर के हथियार डाल दोगे तो फिर तो मुश्किल होगी आपके लिए, है ना। और इस एग्जाम में आपका इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मैं आपसे बोल सकता हूं। इंग्लिश आपके सिलेक्शन में बांधा नहीं बनने वाली है, ये प्रॉमिस मैं जरूर आपसे कर सकता हूं। उसके लिए आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी ईमानदारी से और लगन से। तो क्लासेस सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली है, आप 3 डेमो क्लासेस देख के और इस बात का फिर आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, माइक का इशू हो गया था इस वजह से सारी जी। ठीक है, अभी आपने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लगभग पता चल गया। 1-2 टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, डेमो में बिल्कुल टाइम से अवेलेबल रहेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। एक और बात जो लगातार बच्चे लिख रहे हैं, सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस हर संडे अब से होगा। पिछले से भी मैं तैयार था कराने को, जो संडे गया है, और मुझे लगा कि भारत पाकिस्तान का मैच है और वो भी फाइनल है एशिया कप में T20, भाई बालक कहाँ आ रहे हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और जो ड्राइवर की 737 पोस्ट हैं
इसके लिए एक वीडियो है और आप लगातार पूछते होंगे कि भाई यकीन 2.0 बैच की क्या टाइम टेबल है, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और किसको फ्री मिलेगा। उन सभी सवालों के जवाब हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और इसमें ये लेनी क्यों आसान है। उसका एक कारण है कि भाई इसमें कंपटीशन, सब सीधा कारण है कि कंपटीशन उसके आधा है। ये कैसे कह सकते हैं कंपटीशन उससे आधा है? वहां तो 6,500 वैकेंसीज हैं, सॉरी 7500 वैकेंसी, 7,500 वैकेंसीज हैं और यहाँ मात्र 700 वैकेंसीज हैं। तो ये कंपटीशन आधा कैसे हुआ? इसका एक कारण है भाई कि वहां जो कंपटीशन आएगा ना, आप 7500 में 32 लाख बच्चों में 7500 का भाग देंगे तो करीब करीब वहां कंपटीशन 400-500 के बीच में रहेगा एक सीट पर। और यहां पिछली बार 1,97,000 फॉर्म थे, वहां भी 32 लाख फॉर्म थे पिछली बार, लेकिन यहां 1,97,000 थे जब 1400 वैकेंसीज थी। इस बार वैकेंसीज आधी हुई हैं, इस बात का संदेश सब में है। तो फॉर्म पहले से ज्यादा आने का सवाल नहीं उठता, पहले से कम की उम्मीद लग रही है कि इस बार फॉर्म भरे जाएंगे। पहले भरे गए थे 1,97,000, 1,97,000 ये फॉर्म पहले भरे गए थे। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1.5 लाख के आसपास ही फॉर्म आएंगे, 1,50,000। और 1,50,000 में अगर मैं 737 का भाग दूं तो ये करीब 200 कितना आया, 200 के आसपास है, 203, हाँ तो 200 के आसपास ही बनता है। और ये 400-500, तो इससे आधा ही कंपटीशन रह जाता है। इस वजह से मैंने इसको आधा बोला है लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दूंगा। ठीक है, चलो अब मैं बोलूं भाई मैथ्स के 10 क्वेश्चन पर कितना फोकस करें। मैथ्स के ये 10 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, इस पे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 10 ही तो क्वेश्चन है, इसको क्यों ही फोकस करना है। पिछली बार एक हैरान करने वाली बात ये भी थी कि कांस्टेबल उठा लो, चाहे HCM उठा लो, चाहे AWTP उठा लो, और साथ में ड्राइवर भी था। तो भाई इन सब में जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर मैथ्स के किसी में पूछे गए तो ड्राइवर में पूछे। ये हैरान करने वाली बात थी, पता नहीं क्यों। ड्राइवर में 5-6 क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन 10 क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी डाल दिए गए जो बहुत कैलकुलेटिव थे। और ये बच्चे 10 का मैथ सोच करके इसको बहुत आसान और बहुत उसमें ले रहे हो थे। और सबको ये उम्मीद भी थी, हम लोग को भी उम्मीद थी कि 10 बहुत आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह का आप मैथ्स का सिलेबस उठा करके देखते हैं ड्राइवर के अंदर, बहुत ही ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत ही आसान आएगा मैथ्स, और पिछली बार कैलकुलेटिव कर दिया था। फिर भी मैं ये मानता हूं कि ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। 2020 का अगर आप कांस्टेबल का मैथ उठा के देखोगे तो आज भी हिल जाओगे। लेकिन बाद में जो कांस्टेबल का मैथ्स आया 2020 के बाद, 2023-24 में जो पेपर हुआ, 23 में हुआ, तो उसमें कुछ दम ही नहीं था मैथ्स में। उससे पहले भी दम नहीं था, 2020 से पहला जो पेपर हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैथ्स का वैसा ही लेवल बना रहेगा। तो उम्मीद ये रहेगी कि वो 10 क्वेश्चन करने लायक आएंगे, ऐसा आप मान सकते हो। तो ऐसे ना सोचे कि पिछली बार मुश्किल आया था तो मैं सब कुछ ही पढ़ूं। तो इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं बिताना है, पर यह भी नहीं सोचना है कि इन 10 को छोड़ ही देता हूं और अपनी बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करता हूं। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे कि भाई मैथ्स को छोड़ करके बाकी पे बहुत मेहनत करूंगा। नहीं, अपने पेपर को 90 में से मत बनाइए, पेपर को 100 में से ही रखिए। क्योंकि अगर आप 10 छोड़ देंगे तो पेपर 90 का ही रह जाएगा आपके लिए। एक बच्चे को 100 में से नंबर लाने, एक को 90 में से, तो बहुत उम्मीदें रहती हैं, फिर 100 वाला ही जीतेगा आपसे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। मेरा ये कहने का मतलब है, चाहे आप इसमें 5 करें, 6 करें, अगर कमजोर मैथ्स है तो 5-6 पहले भी बहुत आसानी से हो रहे थे, और 5-6 तो जरूर जरूर करें अगर आपका बहुत वीक है तो। एकदम सिरे से खारिज ना करें मैथ्स को। ठीक है, ये सीखना ही पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि कट ऑफ आजकल 70-75 जाती है भाई, उससे कम नहीं जाती, चाहे एग्जाम किसी का भी हो। इसलिए बहुत बेहतर बनाना ही पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, मॉक टेस्ट में ड्राइवर पार्ट। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज कर दी है मैंने कि एक तो मैथ्स में जो आपको कांस्टेबल में, HCM में, AWTPO में कॉमन जाएगा, लेकिन एक मैथ्स की क्लास में ड्राइवर वाले बच्चों के लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज यूट्यूब पर भी लगवा दूंगा, जो उससे अलग होगी, अलग टीचर के द्वारा होगी।
जो बैच में जा रही है वो तो दीपक भाटी सर की जाएगी ही, आपको मैथ्स मिलेगी ही, अर्थमेटिक ही मिलेगी, लेकिन वो उन लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं तो उनको थोड़ा गहराई से भी पढ़ाना पड़ेगा। 60 क्लासेस में वो मैथ्स भी खत्म करेंगे तो बहुत गहराई तो वो भी नहीं जाएंगे जब 60 के अंदर खत्म हो रही है तो, ठीक है। तो वैसे वो भी बेहतरीन है, बट YouTube पर एक क्लास केवल मैथ्स के लिए, जो ड्राइवर के बच्चों के लिए, जो बहुत वीक है बच्चे मैथ्स में, तो ये वीक बच्चों के लिए YT पर, YouTube पर मैं जो है इस क्लास को आपके लिए लगवा रहा हूं, ड्राइवर वाले बच्चों की मैथ्स की समस्या ही सॉर्ट आउट हो जाए। मॉक टेस्ट में ड्राइवर पार्ट में गलतियां, ये बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो सर मॉक टेस्ट था, आपका मॉक टेस्ट होता है संडे में, उसमें ड्राइवर पार्ट में काफी गलतियां होती हैं। तो भाई उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, वो 7-8 सितंबर जब भी लास्ट संडे पड़ा था, इस सितंबर का पहला संडे जो था, उसके बाद से वो आपको गलतियां नहीं मिल रही होंगी। पहले हुई थी, हमने टीम को चेंज कर दिया है, उसके बाद वो गलतियां नहीं आ रही होंगी और अब आएंगी भी नहीं, आ वो चिंता मत करिए, ठीक है। तो इसलिए इस पर पूरा काम किया गया है, यहाँ विश्वास कर सकते हो आप। पहली ये शिकायतें हमें मिली थी तो हमने डिसीजन ले लिया है। जीएस और रीजनिंग पर कितना समय दें, ये एक गुड क्वेश्चन हो सकता है बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये हैं जो मैथ्स को इग्नोर करके चलते हैं, वो रीजनिंग पे बहुत समय खिपा देते हैं। रीजनिंग ऐसा विषय है कि इस पे समय बहुत ज्यादा लगाओ या बहुत कम लगाओ, ये होगी उतने की, लगभग पूरी सी हो जाती है एग्जाम में। तो इसलिए बहुत समय मत देना, इसकी प्रैक्टिस पे समय देना। अगर आपने रीजनिंग को पहले पढ़ा हुआ है तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए फिर आपको, बजाय इसके कि मैं दोबारा पढ़ूं हर चैप्टर को, नहीं, फिर वो एक टाइम वेस्ट होता है इसके। जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो जीएस के लिए भाई देखो, मैं एक बहुत ही आसान सजेशन दे रहा हूं आपको, अगर आप मान सकते हो तो। हम तो यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे सब कुछ सब्जेक्ट वाइज कराएंगे ही, लेकिन अगर आपको ने जीएस को पहले भी पढ़ा हुआ है तो एक हमारी येलो जीके आती है, मैं उसको बार बार रिकमेंड करता हूं। येलो जीके आप अगर इस बुक को कर लेंगे तो निश्चित तौर पे 200 ही पेज हैं, 210 215 पेज बैठेंगे मुश्किल से, तो इसकी जीएस कंप्लीटली कवर हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है फिर आपको। रीजनिंग में मैं बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना। ड्राइविंग पार्ट को अपनी ताकत बनाएं, ये पार्ट को टेंशन में ना ले जाएं कि 50 नंबर का पार्ट है, ये कैसे होगा, इसका टेक्निकल पार्ट तो बहुत मुश्किल। नहीं, ये भाई ऐसा आता है कि ठीक है बहुत सारी चीजें होंगी, मान लिया, पर ये ऐसा आता है कि इसको पूरे 50 में से 45, 46, 47 ऐसा स्कोर बच्चे आसानी से करते हैं। आप जब पिछले आपको लग रहा हो ये मुश्किल है और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो और फिर ये मुश्किल लग रहा हो, तो आप पिछली बार के क्वेश्चन उठा करके देखिए, आपको ये लगेगा कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक नजर मार लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। तो इसको अपनी ताकत बनाए, इसको कमजोरी ना बनाए, क्योंकि इसको ये हर हाल में कोशिश करें 40 प्लस ही करना है, उसके लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। 24 सितंबर से फॉर्म निकले हैं और 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, जिसको फॉर्म भरने भर दीजिएगा। दिसंबर जनवरी में एग्जाम है, तो उम्मीद ये रहेगी इसका जनवरी में होगा, क्योंकि कांस्टेबल के फॉर्म पहले आए तो कांस्टेबल का पहले होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर अगर कांस्टेबल पहले होता है तो फिर ये जनवरी में ही जाएगा, क्योंकि दिसंबर में भी 20 के बाद उम्मीद कर रहा हूं मैं कांस्टेबल हो, फिर तो ये जनवरी में वैसे ही गया ना। उसके फॉर्म भी ज्यादा होते हैं और वो चलेगा भी 15-20 दिन कम से कम कांस्टेबल वाला। तो पे स्केल लेवल 3 होता है, यानी एकदम कांस्टेबल वाली सैलरी होती है। ड्यूटी कांस्टेबल से आसान है, 24 घंटे ड्यूटी, 48 घंटे रेस्ट, एक दिन ड्यूटी करो 2 दिन छुट्टी लो, ये ड्यूटी है इसके अंदर। 737 वैकेंसीज है, ओनली मेल, कोई फीमेल नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे अगर और बात करें, 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी होती है। 10+2 इसमें चाहिए होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। एक आपको HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन इसमें और कांस्टेबल वाले में एक फर्क है, कांस्टेबल वाला फिजिकल से एक दिन पहले भी बनवाया है और आपके हाथ में है तो वो चलेगा, लेकिन इसका जो हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो आपको, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है, उससे पहले आपके हाथ में होना चाहिए। 15 अक्टूबर से यानी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना जरूरी है, बाकी और कोई ऐसी एलिजिबिलिटी वाली कंडीशन है नहीं, ठीक है।
चलिए, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन उन्होंने बता दिया। पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा और फिर मेडिकल करा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये एक तरीका है, ठीक है। एग्जाम में क्या क्या आता है? जीके 20 की आती है, रीजनिंग 20 की आती है, 10 का मैथ आता है और 50 का ड्राइविंग वाला पार्ट आता है। 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट मिलते हैं, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी। ये सब क्लियर है आपको। बैच के लिए बताना था मुझे कि मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार 1.5 लाख के आसपास फॉर्म होंगे इसके अंदर। 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख से कम और 1.5 से थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यकीन 2.0 बैच आप लोगों को लिए, यकीन बैच पहले भी दिया था हमने, जो ड्राइवर वाली तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी बच्चों को यकीन 2.0 फ्री मिलेगा। जिन बच्चों ने पहले यकीन बैच जो जनवरी में आया था वो खरीदा हो या कॉम्बो खरीदा हो उस टाइम पे, तो उन सबको ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कॉम्बो वालों के लिए पूरा कॉम्बो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो इस बार भी रहेगा वो भी, है ना। AWO भी उन्हें फ्री मिलेगा, उन्हें कांस्टेबल भी फ्री मिलेगा, HCM आएगा तो वो भी फ्री मिलेगा। 799 ये इसका प्राइस है। और भाई DV20 आप कूपन कोड यूज करते हैं तो 3 अक्टूबर तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। 639 रुपए में 3 अक्टूबर तक बैच मिल जाएगा। 4 अक्टूबर से बैच आपको 799 में लेना होगा। ये फुल बैच की कॉस्ट है। आपके बाद में हम फिजिकल के लिए, मॉक ट्रायल के लिए उम्मीद है बुलाएंगे। हो सकता है हम आपको फिर मेडिकल के लिए पहले प्री मेडिकल भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करा दें इसी फीस में। ये सब कुछ सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। बाकी मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन के अंदर भी, ठीक है। ये ड्राइविंग की बुक है, जो 50 नंबर की बुक आप जिसके लिए कहते हैं कि सर 50 नंबर कैसे होंगे, उन 50 नंबर के लिए 150-200 पेजेस की बुक है जो आसानी से कवर हो जाएगी। भरपूर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर वगैरह सब कुछ उसके अंदर है, ठीक है। तो वो लगेगा हर पेज से जैसे नंबर बरस रहा है, उस तरह का इसके अंदर कंटेंट है। बाकी बहुत कुछ नहीं कहूंगा, हर पेज पे नंबर मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो उस तरह से पूरा डिजाइन करके पिछली बार के हिसाब से बनाई गई है। ये आपका बैच है। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बैच मिल रहा है। जो बैच हम जनवरी में लाए थे वो वाला बैच भी हम आपको दे रहे हैं। आपको तेजी से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई एक ही सब्जेक्ट करना है, तो इसलिए वो आप इससे भी कर सकते हो। कोई बच्चा नहीं मुझे तो लाइव ही लेना है, तो ये वाली क्लास यूट्यूब पे होगी, ऐप पे नहीं होगी। ये यूट्यूब पर जो केवल ड्राइविंग स्पेशल है मैथ्स की, जिसकी मैं बात कर रहा था। मैथ्स दीपक भाटी सर का मिल ही रहा है, मनीष सर YT पे कराएंगे आपको, केवल और केवल दिल्ली पुलिस ड्राइवर के मतलब का। नवीन सर हिस्ट्री कराएंगे इसमें लाइव, स्टैटिक जी के सोनवीर सर कराएंगे, राहुल शर्मा सर रीजनिंग कराएंगे, रंजन सर इसमें ड्राइविंग पार्ट, जो 50 नंबर का काम है वो ये सर करा रहे होंगे। टेक्निकल या नॉर्मल ट्रैफिक रूल्स वगैरह वो सब कुछ इसमें ये बहुत बेहतरीन ढंग से कराते हैं। सबसे बेहतरीन टीचर है ड्राइवर के, तो ये कोई बच्चा इनको नकार नहीं सकता इस मामले में, ठीक है। पिछली बार जो सेलेक्ट हुए उनसे पूछ सकते हो, तो वो आपको ये नाम लेते हुए हर बच्चा मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी संदीप शिवाज सर करा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स विनय सर, पॉलिटी पारुल मैम, और साइंस इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में हम देंगे। बाकी देखिए GS की बहुत सारी क्लासेस हैं। मैंने बोला येलो बुक पढ़ सकते हो तो बेहतरीन है, बाकी लाइव क्लासेस तो इसमें है ही। तो यहाँ हमारा काम है कि हम हर सब्जेक्ट की क्लास देंगे ही जो भी सिलेबस में है। आपका काम है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको चुनना है, कि मैं क्या सारी क्लास जो है लाइव दे रहे हैं, हम सारी क्लास लाइव देंगे, क्योंकि किसी बच्चे की ये जरूरत है, किसी की ये, किसी की ये। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारे बच्चे का ध्यान रख के सब कुछ लाइव दें। लेकिन आपको ये चुनना है कि भाई आपका जो कमजोर है सब्जेक्ट उसको तो आप लाइव ले लें, और बाकी को ये देखें कि ऑप्शन खोजें कि भाई इसको मैं PDF से कवर कर दूंगा तो PDF से पढ़ें, इसको मैं बुक से कवर कर लिया इस सब्जेक्ट को तो बुक से पढ़ें। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा फोकस्ड